नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। आज की वीडियो में बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा अपडेट की, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जदयू के नेता निशांत कुमार ने पार्टी प्रवक्ताओं को सलाह दी कि वे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 दशक की उपलब्धियों और दल की नीतियों को प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाएं। निशांत ने कहा कि हमारी पार्टी सभी तबकों का सम्मान करती है, इसलिए किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक समूह की भावना आहत न हो, इसका ख्याल हमेशा रखा जाना चाहिए। पार्टी प्रवक्ताओं ने निशांत कुमार से आग्रह किया कि वे लोगों के बीच जय निशांत तय निशांत के नारे के साथ जाना चाहते हैं। प्रवक्ताओं ने इस नारे को लेकर उनसे सहमति भी मांगी। बिहार में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन बढ़ाने की पहल की है। अब देश के बड़े बीज उत्पादक संस्थान बिहार में ही उत्पादन करेंगे। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से मिल सकेंगे। राज्य की कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में बिहार में उपयोग होने वाली 80% से अधिक रोपण सामग्री बाहर से मंगाई जाती है। इससे परिवहन खर्च बढ़ने के कारण कीमतें ज्यादा हो जाती हैं। किसानों को महंगे बीज और पौधे खरीदने पड़ते हैं। अब इस निर्भरता को कम करने की योजना बनाई गई है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों पर अब हर माह की 14 तारीख को आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में 8 प्रकार की स्वास्थ्य जांच, उपचार व निःशुल्क दवाओं का वितरण का भी सुविधा उपलब्ध होगा। इसके साथ ही आरोग्य सभा का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें योग, टेली कंसल्टेशन, मधुमेह की स्क्रीनिंग व उच्च रक्तचाप की जांच की जाएगी। इन शिविरों का आयोजन विशेष चिकित्सकों की निगरानी में किया जाएगा। इन चिकित्सकों को संबंधित जिले, निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, PHC एवं CHC से बुलाया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालयों ने 13,18,000 से ज्यादा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की डिग्रियां समर्थ पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इसके चलते संबंधित छात्र छात्राओं को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिन अभ्यर्थियों का चयन सरकारी नौकरियों में हो गया है, उनकी डिग्रियों का ऑनलाइन जांच या सत्यापन नहीं हो पा रहा है और इस कार्य हेतु उन्हें विश्वविद्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जबकि बिहार सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डिग्रियों को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु कई बार कड़े निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों की इस लापरवाही से राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को अवगत कराया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने 1 माह में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की तमाम डिग्रियों को पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश कुलपतियों को दिया है। पटना रेंज में मद्य निषेध से जुड़े लंबित मामलों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जितेंद्र राणा ने समीक्षा बैठक में कई गंभीर लापरवाहियां उजागर की हैं। आगमकुआं थाना क्षेत्र में लंबित मामलों में ढिलाई सामने आई है। इस पर SDPO, थानाध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस महकमे में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बैठक में SP पूर्वी और पश्चिमी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। SDPO, थानेदार और केस के IO भी समीक्षा में शामिल हुए। रानी तालाब, दीदारगंज, फतुहा, नौबतपुर बाईपास और विक्रम थानों की समीक्षा की गई है। उन मामलों को प्राथमिकता दी गई है जिनमें 2000 लीटर से अधिक शराब बरामद हुई है। राजकीय मॉडल विद्यालय में 9वीं कक्षा में 30 अप्रैल तक नामांकन लिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि नामांकन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, जिसमें न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य है और इतने अंक आने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक मॉडल विद्यालय में कक्षा 9 के लिए न्यूनतम 40 सीटों पर नामांकन की प्रावधान है। यदि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कम होती है तो कक्षा 8वीं के अंकों के आधार पर अन्य इच्छुक छात्रों को भी अवसर प्रदान किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी वाद विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लिया जाएगा। बिहार झारखंड में आयकर संग्रह में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया के अनुसार टैक्स स्लैब बढ़ने का इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल सकल संग्रह 25,209 करोड़ रुपये रहा। रिफंड के बाद शुद्ध कर संग्रह 17,580 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें हल्की कमी आई है। टैक्स स्लैब 5 लाख से बढ़कर 12 लाख करने का असर कलेक्शन पर पड़ रहा है। कर योग्य आय की सीमा बढ़ने से करदाताओं की संख्या में कमी आई है। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल संग्रह 26,070 करोड़ रुपये था, तो वहीं शुद्ध संग्रह 18,780 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस बार लगभग 90% लक्ष्य ही पूरा हो पाया।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में प्रस्तावित 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिपोर्ट आने के बाद राज्य ने समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को जल्दी लंबित कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द विद्यालयों में पढ़ाई शुरू करना है। रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में विद्यालयों के लिए भूमि पहले से ही चिन्हित कर ली गई है। भागलपुर, कैमूर, झंझारपुर, मुंगेर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में जमीन उपयुक्त पाई गई है। हालांकि कई स्थानों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी अभी लंबित है। राज्य के 2 नए पर्यटन स्थलों पर जल्द ही पर्यटक रोपवे रज्जू मार्ग का आनंद ले सकेंगे।